गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो बालक का जन्म होता है तो उसके दांत नहीं होते, पर गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो सारे दांत थे उनके। बालक को गोद में लेते ही जो जन्म के समय उपस्थित माताएं थीं, अब देखो दुनिया के बालकों का सौभाग्य होता है जन्म लेते ही ममता रूपी माताएं उसको पहुंचती हैं, उसको गोद में खिलाती हैं, उसको हृदय से लगाती हैं। पर गोस्वामी जी का जैसे ही जन्म हुआ तो जितनी माताएं वहां थी उन्होंने जैसे बालक को देखा 32 दांत, किसी ने पहुंचा तक नहीं, छोड़ के चली गई। देख करके घबरा गए सब, ये कैसा बालक। सारी माताएं दूर खड़े होकर के तुलसीदास जी को देख रही हैं, क्यों? सारे दांत हैं उनके। और जब सब छोड़ करके चले गए तो छोटे से बालक को क्या पता होता है, पर गोस्वामी जी के मुख से स्वतः ही सबसे पहला शब्द भी प्रकट हो गया। लेकिन गोस्वामी जी बोल पड़े राम, और गोस्वामी जी का प्रथम नाम ही रखा गया था, पूरे गांव में उनका नाम प्रचलित था, राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। मां ने प्राण त्याग दिए। कितना सहा गोस्वामी जी ने। पिता ने मन में विचार किया, जो जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया ये शुभ बालक नहीं है। तो एक दासी वहां थी, उस दासी से कहा तुम ले जाओ इस बालक को अपने साथ में। वो दासी ले गई गोस्वामी जी को, उनका लालन पालन करने लगी। लेकिन विधि का विधान, ठाकुर जी, लोग कहते हैं कितनी परीक्षा लेते हैं भगवान हमारी। सुनो गोस्वामी जी का चरित्र, थोड़े ही बड़े हुए थे दासी के भी प्राण चले गए। दासी के गांव के लोगों ने जाकर के गोस्वामी जी के पिताजी से कहा कि आपका बालक है, आपने दासी को दे दिया था, अब उसके भी प्राण चलेगा, अब इसकी कौन देख रेख करेगा? तो पिताजी बोले अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये शुभ नहीं है। जन्म लेती अपनी माँ को खा गया, दासी को दे दिया, उसको खा गया, अरे ये जहां रहेगा सर्वनाश करेगा, मैं तो इसको नहीं रखूं। जिस काल में बालक को प्रेम चाहिए होते, उस काल में खेत में अकेले पेड़ के नीचे गोस्वामी जी बैठे। उस समय बालक तो ये बोल भी नहीं सकता, ये पूछ भी नहीं सकता कि हे नाथ मेरा अपराध क्या है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप। उस काल में बालक को केवल एक चीज की आवश्यकता होती, भूख लगी तो कुछ मिल जाए बस। चुपचाप गोस्वामी जी बैठे रहते और मन में विचार करते, क्यों सब मुझसे दूर जाते हैं, क्यों मेरे पास कोई नहीं बैठता, जैसे सबके बालक गोदों में रहते हैं, मैं क्यों नहीं उसका अधिकारी हूं। और जिसके कोई नहीं होते उसको फिर हमारे महादेव अपनाते हैं। पार्वती जी को आज्ञा की आप जाइए, और जाकर के इस बालक का पोषण की। एक वृद्ध माता का रूप धारण करके पार्वती जी आती थी, कभी कुछ खिला जाते हैं, कभी कुछ पिला जाते हैं। शिव पार्वती को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना माता पिता भी मानते हैं। क्यों? बोले मुझे तो सबने छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने ही मेरा लालन पालन किया है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, तो वृंदावन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के निर्माण का भंडारा चल रहा था। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने के बाद जरा भंडारा किया वृंदावन में। उसमें भारतवर्ष के सब संत आए, उसमें फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। गोस्वामी जी भी आए तो इतनी संख्या में भीड़ बैठी थी तो पीछे ही बैठ गए, सबसे पीछे बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि जब सामग्री परोसने का समय आया तो खीर परोस रहे थे सबको। तो आज भी वृंदावन में ऐसा नियम है कि जब कहीं जरा भंडारा होता है ना, तो संत जन अपने अपने टिफिन लेके जाते हैं, अपने अपने छोटे छोटे टिफिन ले जाते हैं। बाकी सब सामग्री तो वहीं पाके आते हैं, खीर उसमें भरवा के लाते हैं, और फिर उसको प्रेम से सुबह पालेंगे, पर रात में पालेंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पाते हैं। तो खीर परोस रहे थे, सब अपने अपना बर्तन आगे करके उसमें खीर ले रहे थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब खीर परोसने वाले पहुंचे, उन्होंने कही कहाँ है तुम्हारा बर्तन, कहाँ है बर्तन लाओ। गोस्वामी जी के पास तो बर्तन था नहीं। सोचने लगे क्या करें, अरे जल्दी करो भाई, अपना बर्तन आगे करो। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतने रसिक संत जन वहां बैठे, उनकी सबकी पादुकाएं बाहर उतरी हुई हैं,
उनमें किसी महापुरुष की पादुका जूते की आकृति में थी, उसमें थोड़ा अवकाश था, तो वही पादुका लेकर के आए और आगे करके बोले इसमें दे दो खीर, या में कर दो। तो जो खीर परोस रहे थे वो गुस्सा हो गए, अरे पात्र नहीं लेके आए हो, और ये क्या किसी महाराज की जो पादुका उठा करके कह रहे हो इसमें दे दो। तो कहने लगे नहीं भैया हमको इसी में ही दे दो, हमको इसी में ही पान करना है। अरे ऐसे कैसे दे दें, इसमें ये अपवित्र है, ये ऐसा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, इस जूती का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये व्रजरज में रही है, 24 घंटा ब्रज की रज इसको लगती रहती है, वो व्रजरज जिसमें श्री कृष्ण श्री किशोरी जी अपने निरावृत चरणों से विचरण करते हैं, वो व्रजरज इसको अंकित कर चुकी है। दूसरा, कोई महापुरुष इसको धारण करता होगा, उसके चित्त में प्रिया प्रियतम विराजमान होंगे, वो प्रिया प्रियतम को विराजमान करके चलता होगा, नीचे से ब्रजरज लगती होगी, ऊपर से उस महापुरुष की चरण रज लगती होगी। ये तो महापवित्र, इससे पवित्र पात्र तो हो ही नहीं सकता। अब तो मेरी भी हट है कि मैं इसी में खीर पीऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात दूर खड़े श्री नाभाजी सुन रहे थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। और ये देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, आपको ऐसे ही राम जी मिल नहीं गए, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं, ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते हैं। आपका भाव संतों के चरण रज के प्रति, आपका भाव वैष्णवों के प्रति जो है ना गोस्वामी जी, इसी के कारण राम जी आपके हो गए। पर जब गोस्वामी जी ने श्री जगन्नाथ जी के बारे में सुना और जगन्नाथ जी के रथ का वर्णन जब उन्होंने सुना, तो गोस्वामी जी के नेत्र बंद हो गए और एक एक बारीकी से उन्होंने एक कौन सी देवी बनाई गई है, कौन से देवता बनाए गए, चक्र की आकृति क्या है, घोड़े कैसे हैं, ऊपर सूचीकार ने वस्त्र कैसा बनाया है, रंग रोगन कैसा किया है, ये सब जब गोस्वामी जी ने सुना, सुनते ही गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे मानस में जो जो चिंतन हुआ था वही मैंने रामायण में लिखा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रथ का वर्णन सुना तो वे सुन के कहने लगे, तुमने निश्चित ही मेरे मन की बात जान ली, मेरे मन में जो विजय रथ है राम जी का वो देख लिया। बोले नहीं, ये तो स्कंद पुराण में वर्णन है, महाप्रभु जी का रथ है। जब महाप्रभु जी का रथ सुना तो बोले ये बिल्कुल वही है जो विजय रथ प्रभु श्री राम का था। उसी नंदी घोष रथ के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ विराजते। तभी गोस्वामी जी के मन में आया, बोले भैया ये कहीं राम जी तो नहीं है जगन्नाथ जी। तब आपने जगन्नाथ जी की और जांच पड़ताल करवाई तो पता चला वो तो मक्खन का भोग लगाते हैं, सुबह सुबह दही ओदन पाते हैं, चावल पाते हैं, भात पाते हैं, बलराम जी के संग में बैठे हैं। तो बोले अरे ये तो कृष्ण भी हैं। तभी आपको पता चला कि सुदर्शन जी बगल में विराजन, ओ ये तो हरि भी हैं, तो राम कृष्ण हरि तीनों। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उतावले हो गए, बोले कि मैं तो देखूंगा इनको। गोस्वामी जी गए जगन्नाथपुरी। जैसे ही जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में जाकर के सबसे पहले तो आपने वहां के लोगों को देखा। क्या देखा? हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, मटक मटक करके नाच रहे महाराज। गोस्वामी जी महाराज देख करके सीधे भोले भाले सब घूम रहे हैं, सबको देख के बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह भैया। गोस्वामी जी महाराज गोस्वामी जी महाराज जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, पंडा पुजारी सबने पकड़ लिए। गोस्वामी जी बोले लाओ दक्षिणा दो। गोस्वामी जी बोले पहले ठाकुर के तो दर्शन करो, बोलो वो बाद में होंगे, पहले दक्षिणा दो। गोस्वामी जी का मन हो गया खिन्न सा, बोले कि कलयुग है यहाँ तो भारी लूट रहे हैं, बताओ। गोस्वामी जी भीतर गए तो महाप्रसाद की सुगंधी आने लगी। महाप्रसाद की स्थिति देखी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाप्रसाद देखने गए तो क्या देखा, एक व्यक्ति खड़िया फूटा हुआ घड़ा था, उसमें नेक्से से चावल लेके महाप्रसाद बना बना के पा रहा था। और पाते पाते उसने वो छोड़ दिया, उसमें कोई कुकर खाने लगा और जो हाथ था उसको यूं पोंछ लिया। तुलसीदास जी बोले जे क्या किया इसने? और वो झूठे हाथ से ही भीतर प्रवेश कर गया मंदिर में। गोस्वामी जी बोले ये तो ऐसे तो लोग हैं आके, अब देखें ठाकुर कैसा है। भीतर जैसे प्रवेश किया, गोस्वामी जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए। इनकी तो भुजा ही नहीं है।
इनके तो नेत्र ही नहीं है, इनके तो कान ही नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंग ही नहीं है इनका। तो मेरे प्रभु श्री राम बताया इनको, मेरे प्रभु श्री कृष्ण बता करके भेज दिया मुझे इनके पास। ये कैसे ठाकुर है? इतनी घबराहट होने लगी गोस्वामी जी को, तो तुरंत भागे वहां से। जैसे ही मंदिर से निकलने लगे तो एक वयोवृद्ध पुजारी बेंत लेकर के भीतर जा रहा था। गोस्वामी जी ने कहा, तुम पुजारी हो क्या यहाँ के? बोले हाँ। बेंत लेके क्यों जा रहे हो गर्भगृह में? बोले लाला है, मानता नहीं, कभी कभी भय दिखाना पड़ता है इसको, इसलिए बेंत लेके जा रहे हैं। गोस्वामी जी का तो और मन खिन्न हो गया, दौड़ करके गए, बोले कि अब भी जाऊंगा यहाँ से, अब रुकना ही नहीं है मुझे यहाँ पर। इतना मन उदास हुआ महाराज। इतने में ही समुद्र के तट पर जाकर के गोस्वामी जी तो रो रहे थे, अपने ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे बार बार। कैसा स्वरूप! नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयनाथ। अरे नाथ, मेरे चित्त में दोबारा प्रकट हो जाइए। नव कंज लोचन, कंज कहते हैं कमल, कमल जैसे नेत्र हैं। नव कंज लोचन कंज मुख, कमल जैसा मुख है। पद कंज, पैर भी कमल जैसे। पद कंजारुणो, पूरा श्रीअंग कंज कमल जैसा। इतने में ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने वही जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, बिना हाथ पंबाए। गोस्वामी जी कहने लगे, नाथ ये कैसा रूप है? बोले खुद वर्णन करते हो और हमसे पूछ रहे हो? बोले मैंने कहाँ वर्णन किया? बोले मानस जी में किसने लिखा है? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना।